आपका हार्दिक स्वागत है। प्रश्नावली 5.3 प्रश्न संख्या 2 का तीसरा भाग योगफल को ज्ञात करना है और श्रेणी ऋण 5, धन कोष ऋण 8, धन कोष ऋण 11, धन डॉट 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 धन कोष ऋण 230 के रूप में दी गई है। तो प्रश्न में हमें दिया गया है श्रेणी का प्रथम पद ए ऋण 5, श्रेणी का अंतिम पद एल या जिसे हम एन भी कहते हैं ऋण 230। सार्वंतर या कॉमन डिफरेंस हम ज्ञात कर सकते हैं दूसरे पद से पहले पद को घटाकर। यहाँ दूसरा पद ऋण 8 और उससे हमने ऋण 5 को घटाना है, तो इस तरह से लिखा जा सकता है ऋण 8 ऋण ऋण का धन 5 बराबर ऋण 3। तो डी का मान हमें ऋण 3 के रूप में प्राप्त हो चुका है। एन का मान हमें ज्ञात करना है। एन का मान हम nवें पद के सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। सूत्र an बराबर a धन n ऋण 1 गुणा d से। इस सूत्र में हम उपरोक्त मानों को रखकर n का मान ज्ञात कर सकते हैं या an का मान प्रश्न के अनुसार ऋण 230 है। ऋण 230 बराबर प्रथम पद ऋण 5 धन n ऋण 1 गुणा ऋण 3 या लिख सकते हैं ऋण 230 बराबर ऋण 5। ऋण 3 से अंदर वाले पदों को गुणा करेंगे। धन ऋण का ऋण 3n ऋण ऋण का धन 3 गुणा 1 यानी 3। अगले चरण में ऋण 230 बराबर ऋण 5 धन 3 को सॉल्व करेंगे तो ऋण 2 के रूप में शेष रहेगा, साथ में ऋण 3n। अब हम दाएं पक्ष से ऋण 2 को बाएं पक्ष में पक्षांतरित कर देते हैं और लिख सकते हैं ऋण 230 धन 2 बराबर ऋण 3n और लिख सकते हैं ऋण 230 धन 2 यानी ऋण 228 बराबर दाएं पक्ष में ऋण 3n। अब हम दोनों पक्षों में ऋण चिन्ह से गुणा कर सकते हैं और अगले चरण में लिख सकते हैं 228 बराबर 3n। दाएं पक्ष से 3 का पक्षांतरण बाएं पक्ष में करेंगे तो 3 228 के बटे में या भाग में आ जाता है और दाएं पक्ष में केवल n शेष रह जाता है। बाएं पक्ष में 3 7 21 3 6 18 तो 76 के रूप में n की वैल्यू हमें प्राप्त हो जाती है। अब हम बड़ी आसानी से श्रेणी के पदों का योग ज्ञात कर सकते हैं। अतः लिखा जा सकता है Sn बराबर n बटा 2 a धन l या Sn की जगह हम लिख सकते हैं S 76 बराबर 76 बटा 2 कोष्ठ पहला पद या प्रथम पद ऋण 5 धन अंतिम पद l ऋण 230 S
76 बराबर 38, कोष्ठ ऋण 5 ऋण धन का ऋण 230, S 76 बराबर 38 गुणा ऋण 5 और ऋण 230 का योग हो जाएगा और यह ऋण 235 के रूप में रह जाएगा। इस तरह से श्रेणी के 76 पदों का योग 38 गुणा ऋण 235 यानी ऋण 8930 के रूप में हमें प्राप्त हो चुका है।